क्रांतिकारी खबर के साथ मैं मुख्य जोन इंचार्ज अशोक सिंह एडवोकेट जो बसपा के कद्दावर नेता हैं, उनसे खास मुलाकात मेरी होने जा रही है। अशोक जी, आपका क्रांतिकारी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आप बने रहे हैं। तो ये बसपा जो है, जिस तरीके से 2024 का चुनाव होने जा रहा है, लोगों की निगाहें उस पर है। बड़ी संख्या में लोग बसपा के साथ इस समय सभी बहुजन समाज के लोग, सभी तबके के लोग जुड़ रहे हैं, क्या कारण है? देखो, आप सभी को मैं एक बात पुनः बता दूं कि हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने समय समय पर ये बताती हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन है और हमारी पार्टी के लोग मिशन और मूवमेंट की भावना के तहत कार्य करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाने का काम इस देश में मानवर साहब काशीराम जी ने किया। आज बहन कुमारी मायावती जी उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। हमारा मुख्य मकसद है कि इस देश में जो गरीब, लाचार, कमजोर लोग हैं, जिनके साथ अन्य अत्याचार होते रहे हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उनको भी आगे लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है। और उनको हक और हुकूक तभी मिल सकते हैं जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में होगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अब ग्रामीण स्तर पर भी जाकर हर गांव में सब समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी 2024 में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में इतनी सीटें जरूर लेकर आएगी कि या तो सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी या बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी दूसरे की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा अशोक जी, जिस तरीके से लोग ये कयास लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे खबर आ रही है, प्रक्रिया बार बार आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है गठबंधन करने जा रही है, किन किन लोगों से गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं आप लोग? ये लोगों की तथाकथित बातें अपनी उनकी हो सकती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ये बयान भी दिया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उसके पीछे एक कारण है। बहुजन समाज पार्टी ने कभी कांग्रेस पार्टी से भी गठबंधन किया, बहुजन समाज पार्टी ने 2 बार समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन किया, बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाने का भी काम किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं, वो उन पार्टी के प्रत्याशियों को तो वोट देते हैं, लेकिन उनके लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को वोट नहीं देते। इसलिए उनसे गठबंधन का अर्थ कैसा? बहुजन समाज पार्टी ने यह तय किया है, पूर्व में भी इस तरह के उदाहरण बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं कि हम गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन हम सामाजिक स्तर पर गठबंधन करेंगे, सर्व समाज को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें। अच्छा अशोक जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो बसपा के समर्पित जो है जो परिणाम नहीं आ सके हैं, क्या लोकसभा में आप अच्छे परिणाम दिखेंगे आपकी पार्टी? देखो, विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और उन्होंने मीडिया का दुरुपयोग किया है। मीडिया के माध्यम से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ धोखा करने का काम किया, क्योंकि उन्होंने मीडिया के माध्यम से सिर्फ एक ही चीज दिखाई कि लड़ाई में समाजवादी है, जबकि ऐसा नहीं था। लड़ाई में समाजवादी है, उनका सीधा फंडा ये था कि इस देश में हिंदू मुस्लिम हो जाए तो वो चुनाव जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, सिर्फ इस देश में सांप्रदायिक भावना भड़काकर हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाकर वो चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट फंडा रहा है कि हम लोग सर्व समाज को लेकर साथ चलते हैं, किसी को धोखा देने का काम नहीं करते। और उन्होंने लोगों में ये एक भावना पैदा करने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी तो चुनाव में नहीं है, लेकिन सत्यता ये है कि बहुजन समाज पार्टी ही चुनाव में थी और हर स्तर पर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद था। लेकिन उन लोगों ने एक छल फरेब के साथ लोगों को गुमराह किया, मीडिया के साथ गुमराह किया, इसलिए ये रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाए। अब इस बार हम लोग समझ चुके हैं मीडिया हमारी बात नहीं सुनेगी, इसलिए हम हर गांव जाकर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, सब समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब मीडिया नहीं बताएगी तो हम लोग माउथ मीडिया के माध्यम से हम लोग खुद गांव जाकर इस काम को करने का काम कर रहे हैं। अभी आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, हम लोग प्रतिदिन एक विधानसभा क्षेत्र के 2 सेक्टरों में बैठक करने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में करीब प्रतिदिन 806 बैठक होती हैं और हम पूरी तैयारी के साथ हैं। अंततः हम ये प्रण करके प्रण लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि किसी भी हाल में हम बहुजन समाज पार्टी को 2024 में और 2024 से पहले जो नगर निकाय के चुनाव होंगे उसमें बहुजन समाज पार्टी को पहले नंबर की पार्टी बनाकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करेंगे। अच्छा, ये जिस तरीके से आप लोग ग्राम पंचायतों में, ब्लॉक स्तर पर और विधानसभा मीटिंग कर रहे हैं, लोगों में जो रेस्पॉन्स मिल रहा है,
बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसके परिणाम की साकार होंगे आपकी तरफ नहीं? ये इस समय जो जनता का उत्साह है, क्षेत्र में जो लोग बड़े खुश हैं, लोगों को ये लग रहा है कि अब हमारी कोई बात सुनने वाला को करने जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि इस समय जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोग उससे आहत है और परेशान है, क्योंकि लूट, डकैती, बलात्कार, हत्याएं चरम सीमा पर है, कानून नाम का कोई चीज नहीं है, युवा परेशान है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, किसान परेशान है, उनकी फसल को जंगली जानवर उड़ा दे रहे हैं। यहाँ आज सब समाज के महिलाएं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन रोज समाज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि तमाम महिलाओं के ऊपर छिनैती और तमाम रेप की घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं, आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि सरकार का कंट्रोल पूरी तरह से हट गया है। अब सब समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार लोकप्रिय सरकार चलाकर ये पूरे देश में एक मैसेज देने का काम किया है कि अगर सरकार कोई चला सकता है, लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई कायम रख सकता है, प्रदेश का विकास अगर कोई कर सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं। सब समाज के लोग माननीय बहन जी की तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और सब लोगों ने तय कर लिया है कि हम किसी भी हाल में, अब चाहे नगर निकाय के चुनाव हो या पार्लियामेंट के, बहुजन समाज